अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम ला फ़सदातिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप ज़हमत न समझें तो थोड़ा थोड़ा न्याज़ मौला करीब आ जाएंगे। ये बिला फासली इबादत है, फासले अच्छी चीज़ नहीं है। जो चीज़ मजलिस की जीनत होती है उसे जीनत को कायम रखना चाहिए। मिलके मेहरबानी फरमाएं। न्याज़ मौला आप भी आ जाएं, पीछे से ज़रा उठ के आ जाएं, कुछ भी नहीं होता। आपने आगे आना है, आपको पसंद की चीज़ जब मिलेगी वो आप आगे आएंगे। ये पैगाम मौला है, इसे पैगाम समझ के सुना करें। मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। साहिबान ईमान याद रखिए, ये मजलिस एक दरसगाह है। ये मजलिस इमाम हुसैन की ओपन यूनिवर्सिटी है। ये दरबार एक खुला हुआ दरबार है। ये मजलिस इसीलिए कहा गया है इसे, जहां पे लोग बैठते हों और जहां पे मजलिस सुनी जाती है। और ये मजलिस के कमालात क्या हैं? ये एक दरसगाह है, ये एक मदरसा है। और याद रखिए, हर दरसगाह का, हर मदरसे का कोई ना कोई निसाब होता है। तो अगर ये मजलिस दरसगाह है तो सवाल मेरा ये है, फिर दरसगाह हुसैन का निसाब क्या है? तो जो हाथ रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं मंजिल तमाम कर दूंगा। सवाल ये है कि मदरसा हुसैन का निसाब क्या है? दरसगाह हुसैन का निसाब या अल्लाह का कुरान है या मासूम का फरमान है? पढ़ने वाला कोई ही क्यों ना हो, जिक्र की इब्तिदा कुरान मजीद से, उसके बाद आदम का जिक्र, उसके बाद नूह का जिक्र, उसके बाद इब्राहिम का जिक्र, उसके बाद मूसा का जिक्र, उसके बाद ईसा का जिक्र। याद रखिए, ये एक मजलिस है जिसमें आदम का भी जिक्र है, ये एक मजलिस है जिसमें नूह का भी जिक्र है, ये एक मजलिस है जिसमें इब्राहिम का भी जिक्र है, ये एक मजलिस है जिसमें मूसा का भी जिक्र है। और याद रखिए, इतने दुश्मन किसी जिक्र के नहीं हैं जितने दुश्मन जिक्र शबीर के हैं। ये जो बिल पास हो रहे हैं ना, इसी जिक्र को रोकने के लिए हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्योंकि ये एक जिक्र है जिसमें आदम का भी जिक्र है, ये एक जिक्र है जिसमें नूह का भी जिक्र है, ये एक जिक्र है जिसमें इब्राहिम का भी जिक्र है। तो जाहिर सी बात है, आदम का जिक्र होता है, इब्लीस को तकलीफ होती है। तवज्जो नहीं आपने फरमाई है। आदम का जिक्र होता है, इब्लीस को तकलीफ होती है। नूह का जिक्र होता है, कौम नूह को तकलीफ होती है। इब्राहिम का जिक्र होता है, नमरूद को तकलीफ होती है। मूसा का जिक्र होता है, फिरौन को तकलीफ होती है। ईसा का जिक्र होता है, दुश्मन ईसा को तकलीफ होती है। मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होता है, अबू जहलों को तकलीफ होती है। अली मुर्तजा का जिक्र होता है, हिंदा की नस्ल को तकलीफ होती है। हसन मुजतबा का जिक्र होता है, अमीर शाम को तकलीफ होती है। हुसैनियत का जिक्र होता है, यजीदियत को तकलीफ होती है। लंबी बात मैंने नहीं करनी है, जितना मैंने वादा किया है मैंने पढ़ना उतना है। आपकी तवज्जो हो गई और मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। साहिबान ईमान, अल्लाह सूरह मुबारक मोमिनून में बंदों को एक पैगाम दे रहा है। और याद रखिए, अल्लाह बात ही बंदों से करता है। जो बंदे नुमा होते हैं ना, उनसे अल्लाह की कोई बात नहीं है। अल्लाह जब बात करता है तो बंदों से बात करता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि बंदे तो सारे होते हैं। नहीं साहिब, याद रखिए, कुछ फर्द होते हैं, बंदे नहीं होते। आबाद शादरी मालिक आपको बोलने की तौफीक अता फरमाए। कुछ फर्द होते हैं, बंदे नहीं होते हैं। जो बंदे होते हैं मुखातिब अल्लाह उनसे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बंदे का दावा किया है, दलील नहीं दी है। साहिबान ईमान, याद रखिए, 39 दिन खैबर में गुजर चुके थे। 39 दिन खैबर में गुजर चुके थे। 39वें दिन पैगंबर ने ऐलान फरमाया था, कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा।
तो जो हाथ है मालिक आपको सलामत रखे और बोलने की तौफीक अता फरमाए। कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। अब सारे मर्द एक जैसे होते तो पैगंबर मर्दों के मजमे में कह रहे थे कि कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। अगर बुखारी के अंदर रिवायत ना हो, हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं बड़े आराम से आपके सामने पहले अर्ज करना चाहता हूं। याद रखिए कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। याद रखिए अगर उन मर्दों में किसी को अलम मिल जाता तो दुनिया मकानों का बनेरा ना बनाती, अलमों का बनेरा बनाती। आबाद और शादरी मालिक आपको सलामत रखे। साहिबान ईमान याद रखिए यहीं पे भी अल्लाह इरशाद यही फरमा रहा है और बंदों से मुखातिब होके कहता है, ऐ साहिबानी बंदों से मुखातिब होके अल्लाह ऐलान कर रहा है वला बित्तबल हक अहवा अहम। अल्लाह कहता है अगर हक बातल की ख्वाहिशात की इत्तबा कर ले या हक बातल के सामने झुक जाए या हक बातल की बैयत कर ले तो होगा क्या? चहलम मनाने के लिए आए हों, खामोशी इतनी अच्छी चीज नहीं होती है। ऐज़ान मोहतरम अगर हक बातल की बैयत कर ले, अगर झुक जाए, अगर ख्वाहिशात की इत्तबा कर ले, अल्लाह ऐलान करके कहता है ला फसदा तिस्समावातो वल अर्ज़ु व मन फीहिन। अल्लाह कहता है आसमान आसमान नहीं रहेगा, जमीन जमीन नहीं रहेगी, जो कुछ इसके दरमियान है वो सब कुछ तबाह हो बर्बाद होकर रह जाएगा। इसका मतलब है आसमान का अपनी जगह पे कायम रहना, जमीन का अपनी जगह पे बाकी रहना। इस बात की वाज़ेह दलील है कि किसी दौर में भी किसी हक ने बातल की बैयत नहीं की है। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए। किसी दौर में भी किसी हक ने या लिया, किसी दौर में भी किसी हक ने बातल की बैयत नहीं की है। साहिबान ईमान इस आयत को ज़हन में रखते हुए एक दो नुक्ते हैं बैयत के हवाले से जो मैं आपके सामने नकल करने लगा हूं और इसी पे बात तमाम हो जाएगी। साहिबान ईमान याद रखिए हर जंग के खात्मे के बाद दुनिया को इंतजार होता है उसके नतीजे का। दुनिया देखना चाहती है कि इसका नतीजा क्या निकला, फाते कौन हुआ है, शिकस्त खुर्दा कौन हुआ है, जीता कौन है, हारा कौन है। भाई जी समझ आ रही है, जीता कौन है, हारा कौन है। हर जंग के खात्मे के बाद दुनिया देखना चाहती है कि फाते कौन बना है, शिकस्त खुर्दा कौन हुआ है। तो मैं सवाल करूंगा सन 61 हिजरी में वाक़या करबला रूनमा हुआ, सानिया करबला हुआ। आज मेरा हर मकतबे फिक्र से सवाल है और वो सवाल ये है कि करबला में जीता कौन था और हारा कौन है। आबाद और शादरी मालिक आपको सलामत रखिए। करबला में जीता कौन है और हारा कौन है। साहिबान ईमान याद रखिए जो नजरें ज़ाहरी असबाब को देखती हैं उन्होंने ये कहा, तीर तलवारें नेज़े को देखते हुए कहा कि बिला इख्तिलाफ उन्होंने ये कहा कि करबला में इमाम हुसैन को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शिकस्त हुई और यजीद को फतह हुई। लेकिन जो वाक़यात को असबाब और नताइज की रोशनी में देखेगा वो ये सोच ही नहीं सकता कि करबला में यजीद को फतह हुई और हुसैन को शिकस्त हुई। याद रखिए फतह और शिकस्त दो लफ्ज हैं, फतह और शिकस्त दो लफ्ज हैं और लोगों से पूछते हैं इनका मतलब क्या है। को सुन इनका मतलब क्या है। लुगत में किसी को मार देने का नाम फतह नहीं, खुद मार जाने का नाम शिकस्त नहीं। लुगत में हुसूल मकसद का नाम फतह है और अदम हुसूल मकसद का नाम शिकस्त है। फतह उसे होती है जो अपना मकसद हासिल कर लेता है, चाहे वो जिंदा रह के करे चाहे वो मर जाए, और शिकस्त उसे होती है जो अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहता है। अगर मेरे मौला हुसैन ने शाम पे हमला किया होता, यजीद को हटा के तख्ते हुकूमत पे खुद बैठने के लिए, फिर कहा जा सकता था इमाम हुसैन का यह मकसद पूरा नहीं हुआ और यजीद का भी मकसद होता इमाम मजलूम की जिंदगी का खात्मा कर देना, तो फिर कहा जा सकता था यजीद अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गया। लेकिन सूरत हाल ये नहीं थी, सूरत हाल ये थी
कि यजीद मांग रहा था बैयत और हुसैन कर रहे थे इनकार। आबाद व शाद रहिए, आबाद व शाद रहिए। जिन्हें मेरी बात की समझ आ गई, यजीद मांग रहा था बैयत और हुसैन कर रहे थे इनकार। और आज देखना ये है, बतूल का बेटा, माशाल्लाह जी, बतूल का बेटा आज इनकार क्यों कर रहा था? तो जो हाथ हैं, आज इनकार क्यों कर रहा था? ऐज़ान मोहतरम, बतूल का बेटा इनकार इसलिए कर रहा था, हुसैन उस वक्त सिर्फ हुसैन नहीं था। सर उठाओ, हुसैन उस वक्त सिर्फ हुसैन नहीं था, हुसैन उस वक्त अपने दौर का हसन भी था, उस वक्त हुसैन अपने दौर का अली भी था, उस वक्त अपने दौर का हुसैन मोहम्मद भी था। तो उस दौर के जो मोहम्मद से बैयत मांगे उसे रज़ी अल्लाह कहते हुए मिल्लत मुस्लिमा को शर्म नहीं आती है? अल्लाह अकबर। कोई समझ रहा मेरी बात को? उसे रज़ी अल्लाह कहते हुए मिल्लत मुस्लिमा को शर्म नहीं आती है? ऐज़ान मतलब सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया यजीद की बैयत कर गई थी। सारे से मुराद सब ही बैयत कर गए थे। मैं कहता हूं मौला जब सब बैयत कर गए हैं, आप बैयत क्यों नहीं करते हैं? मौला फरमाते हो ज़बानें बंद करो, मैं को सब जैसा हूं। अल्लाह अकबर। अगर सब बैयत करें तो लिखा जाएगा मुसलमानों ने बैयत की, अगर हुसैन बैयत करे तो लिखा जाएगा मोहम्मद ने बैयत की। आबाद व शाद रहिए। मामूली नहीं है, तुमने मुकामे हुसैन को समझा ही नहीं है, तुम हुसैन के आरिफ नहीं बने हो, तुम्हें मुकामे हुसैन समझ में नहीं आया है। कुरान ने कहा कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। कुरान ने कहा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया है। कुरान ने कहा, तवज्जो चाहूंगा, कुरान ने कहा कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। कुरान ने कहा कान्नहु बयानन मरसूस, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। कुरान ने कहा बना नबाबनाकुम व निसान व निसाकुम व अनफुसन व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। कुरान ने कहा इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने कहा अल हसन वल हुसैन सय्यदा शाबाब अहलल जन्ना, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया है। रसूल ने सजदे को लंबा किया, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने जुल्फ़ मुहार बना दी, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल सवारी बन के चले, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने जुबान चुसा के पाला, तुम्हें मुकामे शबीर, शायद मैं छोड़ रहा हूँ परवाह न कर, परेशान ना हो। ऐज़ान मोहतरम, रसूल ने सजदे को लंबा किया, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने जुबान चुसा के पाला, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने सजदे को लंबा किया, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने जुल्फ़ को मुहार बनाया, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने ऐज़ान मोहतरम सवारी बन के चले, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। रसूल ने कहा अल इमामतु फी ज़ुर्रियतिही व शफ़ाअतु फी तुरबतिही वल इजाबतु दुआ फी तहतिल कुब्बति। ओ दुनिया वालों सुनो, मेरा हुसैन वो है जिसकी ज़ुर्रियत में इमामत है, जिसकी खाक में शफा है, जिसके कुब्बे के नीचे दुआएं कबूल होती हैं, तुम्हें मुकामे शबीर समझने में नहीं आया है। अबू हुरैरा चल रहे थे, उन्होंने हुसैन की नालैन को अपनी चादर से साफ किया, मेरे मौला ने फरमाया नहीं नहीं तुम बुजुर्ग हो। कहा नहीं नहीं मौला, ये सहाबियत की मेराज है। आबाद शादी, ये सहाबियत के मेराज है, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ाए शबीर हो जाए। आबाद शादी, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदाए शबीरी, तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया। और मुकामे शबीर पे हिंदू बोले, सिख बोले, मुसलमान बोले, नसारा बोले, यहूदी बोले, कम्युनिस्ट बोले, और तुम्हें मुकामे शबीर समझ में नहीं आया है, तो आओ ना अपने पीरो मुर्शिद से ही पूछ लो कि मुकामे शबीर क्या है। हाय हाय हाय, पीरो मुर्शिद जानते हैं? बस मेरी बात तमाम हो गई। आप अभी पीरो मुर्शिद से वाकिफ नहीं हैं, अभी मैं वाकिफियत कराने लगा हूं और बस एक जुमले के अंदर बात तमाम हो जाएगी।
तो जो हाथ है सारे बाप की। ए मेरा बेटा तवज्जो है, अगर तुम्हें मुकाम शब्बीर समझ में नहीं आया, सिर्फ मजलस को स्वाद समझ के ना सुना करो, मजलस को पैगाम समझ के सुना करो। ये पीरो मुर्शद है कौन चौधरी साहब, जो तुम्हें समझ में नहीं अगर हुसैन आया तो पीरो मुर्शद बताओ जिसके रज़ी अल्लाह होने के तुम जोर लगा रहे हो। ये चंगा सी जो बिल पास हो जाता तो तुहानू लग समझ जानी सी, तुहानू पता लग जाना सी सुनना किन्नू है ते किन्नू नहीं सुनना, ते कई जाकरा जाकरियां छड़ देनियां सी। तवज्जो हाथ कोई गल नहीं, असी किसी मसीते बह जाना सी, तो जो हाथ है या नहीं, तो असी किसी मसीते बह जाना सी, तो जिन्हां दी सुर सी ना वो बेसुरे हो जाने सी। फिर अपने पीरो मुर्शिद से पूछो यजीद से कि हुसैन का मुकाम क्या है। अल्लाह अकबर, कोई समझने वाला है या नहीं है? सवाल मेरा उससे है, और यजीद से बड़ा भी हुसैन का कोई दुश्मन है? पूछो कि हुसैन का मुकाम क्या है। शायद थोड़ी गुफ्तगू बंद होगी तो मैं अगली गल करनी है, तो जो हाथ चाहूंगा, नहीं तो मैंने वल भी आंदा। पूछो यजीद से कि हुसैन कौन है, सर उठाओ और पूछो यजीद ने सन 61 हिजरी में यह फैसला दिया था, अगर सारी दुनिया, अगर सारी रज़ी अल्लाह, हाय 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 हाय, किस बात पे बोलोगे? अगर सारे सहाबा इकराम मेरे हाथ पे हाथ दें तो इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम जब मिटेगा जब हुसैन मेरे हाथ पे हाथ दे। और याद रखिए सन 61 हिजरी में यजीद ने यह फैसला दिया, इस्लाम सहाबा के किरदार का नाम नहीं है, इस्लाम हुसैन इब्ने अली के किरदार का नाम है। मुसाहिब पढ़ने वाले पढ़ेंगे मेरे बाद, एक फिक्रा मेरे नाल सुनोगे, सारे जाकिर बनोगे। सारों की तवज्जो है, 10 मुहर्रम के दिन हर मकतबा फिक्र हुसैन की बारगाह में नजराना इक़ीदत पेश कर रहा था, और हुसैन के अलावा यजीद पे सारे ही लानत कर रहे थे। पैगाम अजीम ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं, सारे यजीद पे लानत कर गए थे। ऐज़ान मोहतरम, अखबारात, टीवी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आया है, लंबी वाला आया है तो लानत कर रहा था, छोटी वाला आया है तो लानत कर रहा था, हर एक लानत कर रहा था। हुसैन से सारे ही मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। सवाल मेरा ये है, जमाते इस्लामी वालों की तरफ से एक मैगजीन छपता था, रिसाला छपता था, जिसका उन्वान था, थकना नहीं है, चेहरे बदलने से मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी, मुल्क की तकदीर तब बदलेगी जब तुम निजाम बदलोगे। बोलो जो समझ रहा है, मुल्क की तकदीर तब बदलेगी जब तुम निजाम बदलोगे। बात मेरी खत्म हो गई है, तफसीलात बिल्कुल खत्म हो गई, आखिरी बात है, जब तुम क्या बदलोगे? निजाम बदलोगे। तो याद रखो, जो हाकिम चौधरी साहब जहां बनता है, जब बनता है, जिस मुकाम पे बनता है, जिस जगह पे बनता है, वो किसी ना किसी निजाम से बनता है। इमरान खान किसी निजाम से बना, हटाया गया किसी निजाम के तहत। शहबाज शरीफ साहब किसी निजाम से बने, हटाए गए किसी निजाम के तहत। ऐज़ान मोहतरम, आने वाला जो ये हाकिम बना हुआ है, जिसे परवाह ही नहीं है, पेट्रोल महंगा हो जाए तो उससे कोई परवाह नहीं है, सस्ता हो जाए तो कहता क्या हुआ, तो जो हाथ है या नहीं है। ऐज़ान मोहतरम, याद रखिए, ये काकड़ साहब बने हैं, किसी न किसी निजाम के तहत हटाए जाएंगे, किसी न किसी निजाम के तहत। तो बात तय होगी, जो हाकिम जब बनता है, जहां बनता है, वो किसी न किसी निजाम के तहत बनता है। तो फिर मेरा सवाल ये है, ये खाली लफ्ज यजीद, ये नाम यजीद पे लानत करने का कोई फायदा नहीं है। पहले उस निजाम पे लानत करो जिसने यजीद पैदा किया है। हाय 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 हाय, मेरी बात
जाया कर दी है। पहले उस निजाम को लानत करो और जिसने यजीद पैदा किया है। हुसैन भी खुद नहीं बना है, हुसैन को भी किसी ने बनाया है, और यजीद भी खुद नहीं बना है, यजीद को भी किसी ने बनाया है। हुसैन कैसे बना है, यजीद कैसे बना है? हुसैन किस निजाम के नुमाइंदा है, यजीद किस निजाम के नुमाइंदा? सुनो, यजीद सकीफा के निजाम से बना है और हुसैन गद्दीर के निजाम से बना है। ये थे